3 राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर बनाए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3-3 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नामों की लिस्ट भी जारी कर दी। ये देखिए, यही वो लेटर है जिसमें ऑब्जर्वर्स के नाम का जिक्र है। विधायकों से मीटिंग करेंगे बीजेपी के ऑब्जर्वर और उसके बाद सीएम का नाम होगा फाइनल। देखिए, पूरी डिटेल्स आपको हम दे रहे हैं। 3-3 ऑब्जर्वर 3 राज्यों के लिए बनाए गए हैं। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और अब यहां पर मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा है। तो सबसे पहले राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को भी जिम्मेदारी मिली है और साथ ही राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का भी नाम शामिल है। तो ये 3 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं राजस्थान के लिए। वहीं अगर मध्य प्रदेश से जुड़ी बात बताएं आपको, तो मध्य प्रदेश के लिए ML खट्टर बने हैं पर्यवेक्षक, मनोहर लाल खट्टर। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण को भी ऑब्जर्वर बनाया गया है MP के लिए। और लिस्ट में बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाखड़ा का भी नाम शामिल है। तो ये 3 ऑब्जर्वर है मध्य प्रदेश के लिए। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी जल्दी से डिटेल्स आपको दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 3 पर्यवेक्षकों का नाम चुना गया है। 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जिसमें अर्जुन मुंडा का नाम शामिल है, सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी शामिल है और साथ ही राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को भी जिम्मेदारी मिली है। रायपुर में विधायकों के साथ ये तीनों मिलकर बैठक करेंगे और फिर सीएम का नाम फाइनल होगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, इसके लिए अब ऑब्जर्वर बनाए गए हैं इन तीनों राज्यों के लिए। और अब ऑब्जर्वर ही राज्य में बैठक करके एक नाम पर मुहर लगाएंगे, निर्णय लेंगे और फिर तस्वीर साफ होगी कि कौन होगा इन 3 राज्यों के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा। छत्तीसगढ़ में भी 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान को भी 3 पर्यवेक्षक मिला है और साथ ही मध्य प्रदेश में भी 3 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ऑब्जर्वर इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि नाम फाइनल नहीं हो पा रहा था कि कौन होगा मुख्यमंत्री इन 3 राज्यों के लिए। अब 3-3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं 3 राज्यों के लिए, जो कि लगातार बैठकें करेंगे और बैठक करने के बाद सर्वसहमति से एक नाम पर मुहर लग जाएगी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी खबर है। 3 राज्यों के लिए कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, इसे लेकर के आलाकमान ने मंथन तो किया है, लेकिन अभी तक नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। और देखिए, हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से आनंद पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भोपाल से शुभम गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए और साथ ही रायपुर से अमित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आनंद पांडे का रुख करते हैं, उनके पास चलेंगे। आनंद, अब 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने 3-3 ऑब्जर्वर भी बना दिए हैं। उम्मीद रखें कि अब जल्द ही एक नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है पहले कि विधायक दल की बैठक बुलाना। संभवतः कल या परसों विधायक दल की बैठक हो सकती है तीनों जगह, और इसके लिए एक विधायक को फोन किया जाएगा, उनको समय बताया जाएगा और जगह बताई जाएगी। और जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि भोपाल, जयपुर और रायपुर, इन तीनों ही जगह पे बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और उन बैठकों में यहाँ से जिन पर्यवेक्षकों का नाम अनाउंस किया गया, तीनों ही राज्यों के 3-3 पर्यवेक्षक जो बनाए गए, ये तीनों पर्यवेक्षक वहां जाएंगे और फिर एक विधायक से उनकी राय ली जाएगी कि आखिर आपकी पसंद कौन है मुख्यमंत्री के लिए। और जब विधायकों की राय ले ली जाएगी तो पर्यवेक्षकों द्वारा वो विधायकों की राय बीजेपी आलाकमान को बताया जाएगा और फिर उसके बाद वहां पे विधायक दल की बैठक में ही जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, यानी कि जो अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। और संभवतः जैसे कि हम बता रहे हैं कल या परसों विधायक दल की बैठक हो सकती है। अब से कुछ दिन पहले हमने राजनाथ सिंह से बात की, उन्होंने बताया कि संभवतः आज दोपहर बाद ये तय हो जाएगा कि कब उनको जयपुर जाना है और यही बात बाकी पर्यवेक्षकों पर लागू होती है। और उसके बाद जैसे ही पर्यवेक्षक वहां पहुंचेंगे, विधायकों को बुलाया जाएगा, विधायकों की राय ली जाएगी तो फिर विधायक दल के नेता का नाम, यानी जो अगला सीएम होगा उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ऑब्जर्वर बनाने का मतलब ही ये हुआ कि एक नाम पर फाइनल मुहर नहीं लग पा रही थी, इसलिए अब जिम्मेदारी दी गई है कि बैठक करिए और एक नाम पर सहमति के साथ अब क्लियरिटी मिले। जयपुर से ध्वज आर्य हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ध्वज, जयपुर में क्या चल रहा है, क्योंकि हमने राजस्थान में देखा बड़ा सियासी ड्रामा कि कैसे एक रिजॉर्ट में कई बीजेपी विधायकों को बुलाया गया, वहां रखा गया, फिर बहुत कुछ हुआ, आलाकमान के पास वसुंधरा राजे पहुंची, मीटिंग हुई, क्या चल रहा है वहां पर?
देखिए 3 ऑब्जर्वर जो रखे गए हैं और जो राजस्थान में भेजे जा रहे हैं, विनोद तावड़े और सरोज पांडे की सबसे पहले हम बात करते हैं। संगठन को ये सबसे बड़ा पद है और उसके साथ साथ में सबको एक रखने के लिए, सारे विधायकों में किसी तरीके का विद्रोह ना हो, इसके लिए ये 2 बड़े नाम भेजे गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं और राजपूत हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में राजपूतों को साधने के लिए राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है। राजनाथ सिंह के आने का मतलब ये है कि जो पिछले 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ, यानी कि वसुंधरा राजे ने जो विद्रोह किया, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि जो बाड़ेबंदी की बात आई, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को साधने के लिए राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है। 2013 से लेकर 2018 के बीच में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो दिया कुमारी जो कि अभी जो है जो अभी जीती हैं विद्याधर से, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि दिया कुमारी जो हैं, दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच में एक बड़ा विवाद हुआ था, राजमहल विवाद, जहां पर वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो दिया कुमारी के जो राजमहल के जो आसपास की जमीन थी उसको उन्होंने जेडीए से सीज करा दिया था। उसके बाद में राजनाथ सिंह बीच में आए थे और दोनों के बीच में सुलह कराई थी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो दिया कुमारी हैं, दिया कुमारी को कोई एक बड़ा पद मिल सकता है। 2 डिप्टी सीएम में एक नाम आ सकता है दिया कुमारी का। कई मतभेदों को खत्म करने के लिए ही 3 पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी मिली है राज्य में जाकर के बैठक करने की।